ये यूपी की उन बाहुबलियों की फहरिस्त है जो 24 के चुनाव से नदारद हैं, जिन्होंने क्राइम की दुनिया से सत्ता की गलियारियों में अपना रसूख कायम किया। चुनावी जीत जिनके लिए बाएं हाथ का खेल रही, लेकिन बाहुबलियों पर लगातार कानूनी शिकंजे के बाद यूपी की सियासत इन बाहुबलियों से आजाद हो गई। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। एक वक्त में पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 बार जेल में रहते हुए भी मुख्तार चुनाव जीते थे, लेकिन इसी साल मुख्तार की जेल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से एमपी मुख्तार का भाई अफजाल चुनावी मैदान में है, लेकिन अफजाल का सियासी फ्यूचर भी 13 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है और इसी डर से एसपी ने अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी को भी बतौर बैकअप उम्मीदवार बनाया है। अतीक अहमद के वक्त में इलाहाबाद के इलाके में उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो पहले पीएम, नेहरू की विरासत वाली सीट फूलपुर से लोकसभा में एमपी बने और उनके भाई अशरफ एमएलए बने, लेकिन पिछले साल ही दोनों की कस्टडी में मौत के बाद प्रयागराज में अतीक फैक्टर डिरेल हो चुका है। जौनपुर की सियासत में रसूख रखने वाले बाहुबली धनंजय सिंह सजायाफ्ता होने के बाद खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। धनंजय सिंह ने बीवी श्रीकला को बीएसपी का टिकट भी दिलवा दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काटकर जौनपुर के चुनाव को धनंजय आजाद कर दिया। बीजेपी एमपी ब्रजभूषण की छवि भी बाहुबली की है और फिलहाल पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में वो अपोजिशन के निशाने पर हैं। कैसरगंज और इलाके में उनका अपना रसूख है। बावजूद इसके इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। 90 के दशक से यूपी की सियासत में बाहुबलियों का दबदबा कायम होने लगा, जिन्होंने पैसे और रसूख की बुनियाद पर अपनी इमेज गढ़ी। यूपी की सियासत के धुरंधर कहे जाने वाले ये लोग 2024 में नहीं हैं। कुछ की मौत हो चुकी है तो कुछ जेल में है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यूपी की सियासत में हमेशा से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है, लेकिन 2024 के बाद इसकी राजनीतिक विरासत का क्या होगा, ये सवाल अभी भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।